सीमा अपने इकलौते बेटे केशव के साथ नथुपुरा में रहा करती थी। केशव के पिता की अचानक मौत के बाद सीमा ने लोगों के घर काम कर करके केशव को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाई। आज सीमा चमनलाल के ढाबे पर बर्तन धोने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन सीमा से एक प्लेट टूट जाती है। तब चमनलाल कहता है, अरे ओ बुढ़िया, ये क्या किया तूने? काम तो कुछ करती नहीं है, नुकसान और करवा देती है। इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? सेठ जी माफ कर दीजिए, मुझे कल से ही बुखार है, इसलिए अचानक ही चक्कर आ गए और प्लेट हाथ से छूट गई। माफ नहीं, तुझे तो मैं साफ करूंगा। कल से अपने लिए कहीं और काम देख ले। चल निकल अब। मालिक ऐसा मत करो, मैं तो भूखे मर जाऊंगी मालिक। क्यों? तेरा बेटा कहाँ है? वो तो कमाने लायक है। कब तक वो तेरे टुकड़ों पर पलता रहेगा? चल निकल यहाँ से अपनी मजबूरी का टोकरा लेकर। ऐसा कहकर चमन सीमा को काम से निकाल देता है। सीमा घर आती है और अपने हालातों पर रोने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और केशव खुश होता हुआ घर आता है और कहता है, माँ, मुझे नौकरी मिल गई माँ, अब से तुम्हें किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह मेरे बेटे, तुझे नजर ना लगे किसी की। लेकिन माँ, मुझे शहर जाकर नौकरी करनी है, अब से मैं वहीं रहूंगा। जल्दी घर लेकर तुझे भी वहाँ ले जाऊंगा। तब तक तू यहाँ रह, मैं तुझे हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। लेकिन बेटा, तू कभी अकेले रहा नहीं है, कैसे रहेगा? माँ, मैं वो सब देख लूंगा। चलो मैं जा रहा हूँ बैग पैक करने, कल सुबह ही निकलना भी है ना। ऐसा कहकर केशव अपना बैग पैक करने लग जाता है और ये सब सुनकर सीमा उदास हो जाती है, लेकिन केशव की खुशी के लिए उसको कुछ नहीं बताती। अगला दिन होते ही केशव वहाँ से चला जाता है। अब घर में सीमा अकेली रह गई थी। सीमा वापस चमन के पास काम करने जाती है और चमन उसको काम पर रख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन चमनलाल के यहाँ उसका बावर्ची नहीं आता तो चमन परेशान हो जाता है कि अब खाना कौन बनाएगा। ये सब सीमा देखकर कहती है, मालिक, अगर आप चाहें तो मैं बना दूं आपका खाना। कुछ और उपाय ना होने पर चमनलाल सीमा को खाना बनाने देता है। उस खाने को जब चमन लोगों को खिलाता है तो सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। इस तरह सीमा अब से खाना बनाने का ही काम करती थी। ऐसे बहुत वक्त निकल जाता है। केशव का कोई मनी ऑर्डर नहीं आया होता, ना उसकी कोई खबर थी। एक दिन सीमा गांव के सरपंच से मदद मांगती है तो वो सीमा की बात केशव से फोन पर करवाते हैं। अब केशव कहता है, क्या है माँ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? बेटा, तू वापस आ जाना, यहीं रहकर कुछ काम कर ले। अरे तुम कैसी माँ हो? तुम्हारा बेटा तरक्की कर रहा है लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। ऐसा कहकर केशव फोन काट देता है। सीमा रोते रोते घर चली जाती है। अचानक एक दिन गांव में बारिश शुरू हो जाती है और कई दिनों तक बारिश होती रहती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसी बारिश में गांव में एक एम्बुलेंस आती है जो सीधा सीमा के घर के बाहर रुकती है। उसमें एक केशव था जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें उसके दोनों पैर चले गए थे। ये देखकर सीमा बहुत रोती है। तब केशव कहता है, माँ, तू क्यों रो रही है? जो होना था वो तो हो गया ना। बारिश के कारण चमन का ढाबा भी बंद था तो सीमा के पास अब कोई काम नहीं था करने के लिए और बिना काम उसके पास पैसे नहीं थे, ना खाने और ना केशव की दवाई के। तो वो अपने घर को गांव के सरपंच को बेच देती है और उस पैसे से केशव की दवाई करवाती है। लेकिन उस गांव में बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। एक रात तेज तूफान में गाँव के कई घर बाढ़ में बह जाते हैं, जिनमें से एक घर सीमा का भी था जो बाढ़ में बह गया था। सभी के परिवार वाले बिछड़ गए थे। उस बाढ़ से सीमा कैसे कैसे ना बच ही गई और तैरकर किनारे आ गई, लेकिन केशव का कुछ भी पता नहीं था। तब सीमा ने देखा केशव पानी में डूब रहा है तो सीमा किसी तरह केशव के पास गई, उसको अपने कंधों पर बिठाया और वो बाढ़ पार करके आ गई। ये देखकर केशव ने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, अपने बचपन से अब तक मेरा बोझ उठाया है बिना कुछ बोले, और जब मेरी बारी आई तो मैं आपसे दूर चला गया, आपको छोड़ गया, मुझे माफ कर दो माँ। सीमा उसको गले लगा लेती है, लेकिन उनकी परेशानी कहाँ कम हुई थी। अब उनके पास ना तो घर था, ना खाने को कुछ।
बस कुछ राशन बचा हुआ है और घर का कुछ टूटा हुआ हिस्सा। ये सब देखकर केशव वहाँ पड़ी लकड़ियों से एक नाव बना लेता है और दोनों बचा हुआ सामान उसी नाव में रख लेते हैं। तभी सीमा वहाँ उन्हीं सामान से खाना बनाने लगती है और दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं और आसपास फंसे हुए लोगों को भी खाना बांटने लगते हैं। ये देखकर संदीप ने उनकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। दोनों की दरिया दिली देख सरकार ने दोनों को बहुत बड़ा इनाम दिया। दोनों रातों रात लखपति बन गए। इसके बाद सीमा ने खुद का एक ढाबा खोला जहां गरीबों के लिए खाना फ्री रहता था और केशव को नकली पैर लगवाए, जिससे केशव अब चलने लग गया था। दूर दूर से लोग सीमा के हाथ का खाना खाने आने लगे और लोग उनके साथ वीडियो बनवाने लगे। सीमा बहुत फेमस हो गई थी। ये सब देखकर चमन कहता है, ये देखो, जो कल तक जूठन साफ करती थी आज माला माल बन गई है। क्या ही किस्मत है इसकी। सीमा के फ्री वाले ढाबे की वजह से मेरा काम नहीं चल रहा है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चमन सीमा के ढाबे में आग लगाने जाता है। ढाबे के चारों तरफ पेट्रोल डाल देता है और आग फेंककर जा ही रहा होता है कि तभी जोरों की बारिश हो जाती है और वो आग बिना नुकसान किए बुझ जाती है, जैसे मानो भगवान भी सीमा के अच्छे काम से खुश हैं। चमन खिसियाते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन वहाँ एक बड़ी कंपनी का मालिक आता है और सीमा के खाने को खाकर उसको बहुत बड़ा ऑर्डर देता है, लेकिन वो ये ऑर्डर चमन को देने को कहती है और वो मालिक चमन को बहुत सारे खाने का ऑर्डर दे देता है। चमन बहुत खुश होता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो ऑर्डर रेडी नहीं कर पाता है। अब मालिक कहता है, कैसे काम करते हो तुम? अभी तक तुमने ऑर्डर रेडी नहीं किया। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा अगर ऑर्डर रेडी नहीं हुआ तो। तभी सीमा बहुत सारे ऑर्डर लेकर आती है और उसको बताती है कि आपका ऑर्डर रेडी है। वो कंपनी का मालिक ऑर्डर लेकर चला जाता है और चमन को पैसे दे जाता है। तभी चमन सीमा से कहता है, मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा होगा, लेकिन तुमने आज मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। आपने मेरे बुरे वक्त में मुझे 2 वक्त की रोटी दी थी, तो मैं आपका एहसान कैसे भूल जाती। चमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और सीमा से माफी मांगकर चला जाता है। उसके बाद से सीमा हमेशा बाढ़ में फंसे लोगों के लिए नाव का ढाबा चलाने लगी और दोनों माँ बेटे हंसी खुशी रहने लगे।